हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10 का उर्दू का चैप्टर 10 में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आगा हस्र कौन थे। तो इसमें पूछा गया है कि आगा हस्र कौन थे। तो इसमें पूछा गया है कि आगा हस्र कौन थे। पहला ऑप्शन है मर्सिया निगार, दूसरा है दास्तान निगार, तीसरा है ड्रामा निगार और चौथा है नॉवेल निगार। तो आगा हस्र जो थे वो थे ड्रामा निगार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि आगा हस्र की ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ। तो इसमें पूछा गया है कि आगा हस्र की ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1901, दूसरा है 1905, तीसरा है 1910 और चौथा है 1915। तो जो उनका ड्रामा निगारी का जो आगाज हुआ वो 1901 में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान कहाँ पैदा हुए। तो इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान कहाँ पैदा हुए। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है दानापुर, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है छपरा। तो जो लुत्फुर रहमान थे वो कहाँ पैदा हुए थे, तो छपरा। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए। तो इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए। पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा है 1942 और तीसरा है 1920 और चौथा ऑप्शन है 1925। तो इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए। तो लुत्फुर रहमान जो थे वो कब पैदा हुए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1941। कि लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए, 1941 में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। तो इसमें एक वर्ड आया है आबाई वतन। तो इसमें आबाई वतन का मतलब क्या हुआ, जहाँ जो जहाँ बाप दादा का घर होता है उसको आबाई वतन कहा जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि उर्दू का वर्ड है आबाई वतन, तो इसको याद रखना है। इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। तो पहला ऑप्शन है दरभंगा, दूसरा है पटना, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा है दानापुर। तो इसमें पूछा गया कि आबाई वतन, तो आबाई वतन जो उनका था वो था दरभंगा। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। छठा क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान ने नौकरी का आगाज किस यूनिवर्सिटी से किया। तो इसमें पूछा गया कि लुत्फुर रहमान ने नौकरी का आगाज किस यूनिवर्सिटी से किया। पहला ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तीसरा है भागलपुर यूनिवर्सिटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो नौकरी का आगाज किया वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की इनमें से राष्ट्रीय जनता दल का वजीर कौन था। तो इसमें से राष्ट्रीय जनता दल का वजीर कौन था। इसमें से राष्ट्रीय जनता दल का वजीर कौन था। तो पहला है सर सैयद, दूसरा है अब्दुल मगनी, तीसरा है सैयद मोहम्मद मोहसिन और चौथा है लुत्फुर रहमान। तो इसमें ध्यान देना है ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम के एतबार से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, इसके आने का चांसेस है। क्योंकि ये जो थे वो एमएलए भी रह चुके थे किस पार्टी से, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको याद रखना है कि ये किस पार्टी से एमएलए रहे हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल का वजीर कौन था। तो राष्ट्रीय जनता दल का वजीर रह चुके हैं वो कौन थे, लुत्फुर रहमान। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें पूछा गया लुत्फुर रहमान का ननिहाल कहाँ था। तो लुत्फुर रहमान का ननिहाल कहाँ था। पहला ऑप्शन है बेनियारपुर, दूसरा है आरा, तीसरा है खगौल और चौथा है सासाराम। तो सासाराम, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। तो उनका जो ननिहाल था वो था बेनियारपुर में। जो छपरा है वहीं पे बेनियारपुर है, वहीं पे उनका ननिहाल था। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की लुत्फुर रहमान की माँ का नाम क्या था। तो लुत्फुर रहमान की माँ का नाम क्या था।
उनके माँ का नाम था नाहिद खातून, दूसरा है बी ऑप्शन में आमना खातून, तीसरा है जहरा और चौथा है नसीमा। तो उनके जो माँ का नाम था वो था बीबी आमिना खातून। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो इसमें एक चीज याद रखना है कि जितने भी मुसन्निफ हैं उन सब के वालिद वालिदा का और जो उनके जिंदगी में जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा उनका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आया है और आगे भी आएगा। तो इसको याद रखना है, क्योंकि दो चीज, पहला वालिद वालिदा का नाम और दूसरा उस आदमी का नाम जिस मुसन्निफ के जिंदगी पर जिसका असर पड़ा हो। ये तीन आदमी का नाम याद रखना है हमेशा। तो इसमें पूछा गया लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो पहला है अब्दुल बारी, दूसरा है वहीदुद्दीन, तीसरा है अब्दुल गफ्फूर और चौथा है अशरफ अली। तो उनके जो वालिद का नाम था वो था अब्दुल गफ्फूर। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, लुत्फुर रहमान जो थे, लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है बिनियारपुर। तो उनका जो इब्तदाई तालीम कहाँ हुआ था? तो उनका इब्तदाई तालीम जो हुआ था उनके ननिहाल बिनियारपुर में हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, इनमें से भागलपुर हल्का से कौन मुंतखब हुआ? तो यहाँ पे एक वर्ड आया है हल्का। तो हल्का का मतलब होता है, एक हल्का का मतलब होता है वजन में हल्का और एक हल्का का मतलब होता है एरिया। जैसे अभी होता है विधानसभा लोकसभा, तो उसी तरह एक हल्का का मतलब यहाँ पे वही कहने का मतलब है, एरिया होगा हल्का का मतलब। तो यहाँ पूछा गया है कि वो किस हल्का से मुंतखब हुए, क्योंकि उन्होंने एक बार एमएलए का चुनाव जीता था। तो किस हल्का से चुनाव जीत के और मुंतखब हुए थे? पहला है पहला है इस पर पूछा गया है इनमें से जो चार नाम दिया गया है इनमें से कौन थे जो भागलपुर हल्का से ये जीते थे, मतलब जीत के मुंतखब हुए थे। पहला है अब्दुल मगनी, दूसरा है सोहेल, तीसरा है लुत्फुर रहमान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो लुत्फुर रहमान साहब थे वही भागलपुर हल्का से मुंतखब हुए थे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जदीदियत की जमालियत और नक्दो निगाह तबीर व तनकीदा किसकी किताब है? तबीर व तनकीदा किसकी किताब है? तो इसमें से इसको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन आया भी है और आने के इसके पूरे चांसेस हैं, तो इसको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है जदीदियत की जमालियत और नकदो निगाह तबीर व तनकीदा किसकी किताब है? तो सही पहला ऑप्शन होगा अब्दुल मगनी, दूसरा है कलीमुद्दीन, तीसरा है हाली और चौथा है लुत्फुर रहमान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लुत्फुर रहमान। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, बुजुर्ग ताजगी बुजुर्गनमा और बुसैनम किनकी तसनीफ है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जितना किताब से रिलेटेड है, कुछ कहानी से रिलेटेड है, चाहे पोएट का ये किसी कविता का लाइन है, चाहे किसी कहानी का किरदार है, वो क्वेश्चन अक्सर अच्छा ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम में 12 पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है ताजगी बुजुर्गनमा और बोसायनम किनकी तसनीफ है? तो पहला ऑप्शन है हालिद, दूसरा है गालिब, तीसरा है परवीन शाकिर और चौथा है लुत्फुर रहमान। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, मतलब लुत्फुर रहमान साहब का है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, सनम आसना किसकी शायरी मजमूआ है? तो कुछ इसमें जो है सनम आसना किसकी शायरी मजमूआ है? तो पहला ऑप्शन है लुत्फुर रहमान, दूसरा है दूसरा है अम, अहमद फराज और तीसरा है गालिब और चौथा है दया शंकर नसीम। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, लुत्फुर रहमान। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, लुत्फुर लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निशाब में शामिल है? तो अभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन
अगर मिक्स क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में है, शामिल है। पहला है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, दूसरा है आलमी आलमी हिद्दत, और तीसरा है रिया, और चौथा है मिट्टी का तेल। तो जो आपके निसाब में लुत्फुर रहमान साहब का मजमून शामिल है वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें पूछा गया है किसे उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। तो जो इंग्लिश में जो थे शेक्सपियर वो थे इंग्लिश ड्रामा के बहुत ही बेहतर ड्रामा लिखने वाले थे, तो उनको शेक्सपियर कहा जाता था। लेकिन उर्दू में लुत्फुर रहमान साहब जो थे उनका ड्रामा बहुत अच्छा लिखा उन्होंने लिखा, और उनका ड्रामा अच्छा भी है। तो इसीलिए उसमें पूछा गया है कि किसे उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है इम्तियाज अली ताज, दूसरा है आगा हसर, तीसरा है लुत्फुर रहमान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी कि लुत्फुर रहमान साहब ने। लुत्फुर रहमान साहब को उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सफेद खून किसका ड्रामा है। तो सफेद खून किसका ड्रामा है। तो ये क्वेश्चन अगर मिक्स आए तो बहुत सारे लोग गलती कर देंगे, तो इसको याद रखना है। तो सफेद खून जो ड्रामा है वो किसका है। पहला ऑप्शन है आगा हस्र, दूसरा है इम्तियाज अली ताज, तीसरा है बेताब, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, आगा हस्र। आगा हस्र का ड्रामा है सफेद खून। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए। ये वर्ड 12 चैप्टर में हर चैप्टर में मिला है सुबकदोश। तो इसको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग के रूप में आए तो गलती ना हो, क्योंकि ये हर चैप्टर में है। सुबकदोश मतलब रिटायरमेंट या नौकरी से नौकरी का ये जो समय पूरा हो जाता है तो सुबकदोश हो जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ देना है तो सुबकदोश होता है। तो इसमें से पूछा गया लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए। तो पहला है सदर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सदर सूबाए उर्दू, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा है वीसी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस जो होगा पहला ऑप्शन होगा 19 का ए, सदर सूबाए उर्दू। सदर सूबाए उर्दू से वो सुबकदोश हुए, मतलब इस ओहदे पर थे, मैंने उर्दू के सदर थे तब उन्होंने नौकरी को छोड़ा था, यानी सुबकदोश हुए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर के ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है। तो इसमें लाजमी आंसर क्या है। तो यहाँ आंसर का मानी आप सिंपल समझ ले तो जरूरी क्या है, जो सबसे जरूरी है वो ड्रामा में क्या है। तो ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 12 आपके बुक में आया है, क्योंकि ड्रामा निगारी का एक क्वेश्चन है, ड्रामा का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये आया है चैप्टर में। तो पहला ऑप्शन है किरदार, दूसरा है स्टेज, तीसरा है मुकालमा, और चौथा है प्लॉट। तो पहला ऑप्शन है जो किरदार है। तो किरदार का मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे ड्रामा में अगर कोई राजा रानी का ड्रामा है तो इसमें एक राजा का कैरेक्टर होगा, एक रानी का कैरेक्टर होगा। और दूसरा ऑप्शन है स्टेज। तो स्टेज का मतलब होता है कि एक एरिया को फिक्स कर दिया जाए, उसी एरिया में जो भी ड्रामा होंगे वो उसी एरिया में होंगे। तीसरा है मुकालमा। मुकालमा का मतलब होते हैं कि बोलने वाले, जैसे कि जो राजा है रानी है वो बोल रहे हैं तो उनके बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है यानी बातचीत हो रहा है, तो उसको मुकालमा कहा जाता है। तीसरा है प्लाट। प्लाट मतलब जमीन का टुकड़ा होता है, तो प्लाट से यहाँ कोई लेन देन नहीं है। पहला जो ऑप्शन है किरदार, तो किरदार कैरेक्टर, ड्रामा के लिए कैरेक्टर जरूरी नहीं है। दूसरा है स्टेज, मतलब एक बाउंड्री फिक्स होना चाहिए, उसी में आपको आपके ये कैरेक्टर रहेंगे, मुकालमा होगा। लेकिन सबसे जरूरी है स्टेज, स्टेज होगा तभी ये दोनों होंगे। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी की स्टेज। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि आगा हस्र की पैदाइश कब हुई। तो आगा हस्र की पैदाइश कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा है 1940, तीसरा 1950, और चौथा 1889। 89 90 79 80, हाँ 89। तो इसमें जो है 1889 मतलब 80 89।
90 में 1 साल कम। तो इनका जो पैदाइश हुआ वो हुआ 1889, यानी 89 90, हाँ 1889, 1889। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, आगा हस्र की वफात कब हुई, यानी कि वफात का मतलब क्या होता है, इंतकाल, इंतकाल या मृत्यु। तो उनका जो इंतकाल था वो कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन 1960, दूसरा है 1950, तीसरा है 1940 और चौथा है 1935। तो उनका जो इंतकाल था, वफात था, वो कब हुआ था, तो उनका वफात हुआ था 1935 में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है। तो इसमें पूछा गया है कि लुत्फुर रहमान का उनका आबाई वतन मतलब जहाँ उनके दादा रहे, फिर उनके अब्बा रहे, अब ये रहेंगे। तो उनका आबाई वतन कहाँ है, तो पहला ऑप्शन है जाए दरभंगा, दूसरा है बुर्दीपुर दरभंगा, तीसरा है रेवंडा दरभंगा, रेवढ़ा दरभंगा और चौथा है दरभंगा कमतौल। तो उनका जो आबाई वतन था वो था रेवंडा दरभंगा, रेवंडा दरभंगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, औरंगा और भंगा हो गया, लेकिन दरभंगा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, लेकिन सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, रेवढ़ा दरभंगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, इसमें पूछा गया है कि आगा हस्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो आगा हस्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो पहला है शायरी, दूसरा है ड्रामा, तीसरा है अफसाना और चौथा है तनकीद। तो उनका जो सिन्फ है, मतलब ताल्लुक जो था वो अफसाना से था, सॉरी, उनका जो ताल्लुक था वो था ड्रामा से, ड्रामा निगारी से आगा हस्र कश्मीरी का ताल्लुक था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर वजीर और एमएलए थे। तो वो किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे, तो पहला ऑप्शन है जदयू, दूसरा है राष्ट्रीय जनता दल और तीसरा है कांग्रेस और चौथा है बीजेपी। तो लुत्फुर रहमान साहब थे वो वजीर भी थे और एमएलए भी थे। तो वजीर किस पार्टी के थे, तो राष्ट्रीय जनता दल, मतलब ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे भी राजद दे सकता है, जैसे जदयू दिया है वैसे ही राजद दे सकता है, कांग्रेस दे सकता है, बीजेपी दे सकता है। तो इस यहाँ पूरा पूरा दिया गया है, फुल फॉर्म दिया गया राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन कभी कभी आरजेडी भी दिया गया है, मतलब राजद। तो किस पार्टी के वजीर थे और एमएलए थे, तो राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, लुत्फुर रहमान ने लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की, मतलब वो कहाँ तक पढ़े हुए थे। तो लुत्फुर रहमान कहाँ तक पढ़े हुए थे, पहला है बीए, दूसरा है पीएचडी, तीसरा है एमए और चौथा ऑप्शन गलत है। तो कहाँ तक पढ़े हुए थे, तो लुत्फुर रहमान जो यहाँ पे थे वो पीएचडी तक वहाँ पीएचडी किए हुए थे, इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता था कि डॉक्टर लुत्फुर रहमान। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, दर्ज झेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन है। तो इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन है। तो पहला ऑप्शन है नक्दो निगाह, दूसरा है मुकदमा शेर व शायरी और तीसरा है यादगार गालिब और चौथा है हयाते जावेद। तो उनका जो किताब था वो था नक्दो निगाह। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। तो सिल्वर किंग किसका ड्रामा है, तो पहला ऑप्शन है इम्तियाज अली ताज, दूसरा है आगा हस्र कश्मीरी, तीसरा है मोहम्मद हबीब, चौथा है हबीबुर रहमान। तो सिल्वर किंग किसका ड्रामा है, तो वो ड्रामा जो था वो है आगा हस्र कश्मीरी का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।